जो ज्ञानवपी मॉस्क है और जो टेम्पल है साथ, जो कि विश्वनाथ ज्ञानवपी मॉस्क इसको कहा जाता है और साथ ही उसके बिल्कुल एक ही जगह पे है। उसमें जो जगह है ये दरअसल टेम्पल की जगह है और यहाँ पर मॉस्क जो है वो बाद में बनाई गई, उस टेम्पल की जगह को तोड़ के इस तरीके से बनाई गई। तो उसके बाद जो कोर्ट है उसने ये ऑर्डर किया कि इस पे एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे करवा लिया जाए। भाई आज बहुत बड़ा दिन है। आज ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे जहां एक तालाब था वहां का पानी निकाला गया। उसको रोक रखा था ये कह के कि इसमें मछलियां पाली गई हैं, मछलियां मर जाएंगी, और उसमें से बाबा प्रकट हुए। सोमवार के दिन बाबा प्रकट हुए हैं। कोर्ट ने उसका तत्काल संज्ञान लेते हुए उस स्थान को सील कर दिया जहां पर शिवलिंग प्राप्त हुआ। इस मस्जिद के अंदर ज्योतिर्लिंग मौजूद है, शिवलिंग मौजूद है। ये अब मोदी जी के गवर्नमेंट के बाद सेकंड टर्म के अंदर ये उनमें हिम्मत आई है कि वो अपनी हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए वो कह रहे हैं कि हमारा मंदिर अगर तुमने तोड़ा है तो वी विल बिल्ड इट बैक। ये ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में नाज़रीन मैं बताऊं, ये असल में इसके साथ मसला ये है कि अगर आप थोड़ा सा साइड पे देखें तो आपको एक मंदिर की बाक़ियात मिलेगी। न्यायालय के आदेश से बनारस स्थित ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कराया गया और उस सर्वे के दौरान आज वहां से 12 फीट के एक शिवलिंग के बरामदगी ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दिया है। पाकिस्तान में भी अब यह स्वीकार किया जाने लगा है कि दरअसल औरंगजेब के शासनकाल में ज्यादती किया गया था और ज्ञानवापी मंदिर को तोड़कर वहां पर ज्ञानवापी मस्जिद बनाया गया था, इसलिए वहां से शिवलिंग की बरामदगी हुई है। आगे पाकिस्तानी मीडिया में क्या कहा जा रहा है आइए सुनते हैं। जो ज्ञानवपी मॉस्क है और जो टेम्पल है साथ, जो कि विश्वनाथ ज्ञानवपी मॉस्क इसको कहा जाता है और साथ ही उसके बिल्कुल एक ही जगह पे है। उसमें जो जगह है ये दरअसल टेम्पल की जगह है और यहाँ पर मॉस्क जो है वो बाद में बनाई गई, उस टेम्पल की जगह को तोड़ के इस तरीके से बनाई गई। तो उसके बाद जो कोर्ट है उसने ये ऑर्डर किया कि इस पे एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे करवा लिया जाए कि ये जगह वाकई किसकी है। भाई आज बहुत बड़ा दिन है। आज ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे जहां एक तालाब था वहां का पानी निकाला गया। उसको रोक रखा था ये कह के कि इसमें मछलियां पाली गई हैं, मछलियां मर जाएंगी, और उसमें से बाबा प्रकट हुए। बाबा प्रकट हुए जहां पर नंदी देख रहे हैं। इतने दिनों से कहा जा रहा है कि देखिए नंदी जो है सदैव शिवलिंग की तरफ ही देखते हैं, वहीं पर उसी स्थान पर शिवलिंग मिल गया है। कार सेवा की करो त्रिपुरारी, कार सेवा की करो तैयारी, प्रकट हुए हैं त्रिपुरारी। अब बाबा को बाहर आने से कोई नहीं रोक सकता। औरंगजेब आक्रांता का समय समाप्त हुआ। अब आज से यानी आज 16 मई से आरंभ होता है। सोमवार के दिन बाबा प्रकट हुए हैं। कोर्ट ने उसका तत्काल संज्ञान लेते हुए उस स्थान को सील कर दिया जहां पर शिवलिंग प्राप्त हुआ कि ये मस्जिद, ये टेम्पल था, इसके सामने मस्जिद बना दी गई है। ये पहले लोधी साहब ने किया, उसके बाद औरंगजेब ने किया और इट स्टैंड्स देयर। आप अगर दूसरे जगह जाएं जहां लॉर्ड कृष्णा की बर्थ प्लेस है, वहां आप देखिएगा उसके ऊपर भी मस्जिद बनी हुई है। ऐसा लगेगा आपको जब मक्का में खाना काबा के एक तरफ कोने में एक चर्च या एक मंदिर खड़ा कर दिया जाए। कबूल करेंगे आप? जबकि ओरिजिनली इस्लाम से पहले वहां पे 360 बुत थे। तो क्या आज बुत परस्तों को यह हक हासिल नहीं है कि वहां पे मंदिर बनाए? आप हिंदुओं के मक्का में कोने में मस्जिद खड़ी कर दी है, नाजायज मस्जिद। इस मस्जिद के अंदर ज्योतिर्लिंग मौजूद है, शिवलिंग मौजूद है।
और बहैसियत इंसान किसी भी उस इंसान का दिल दुखेगा जिसकी इबादतगाह को तोड़ा जाएगा, गिराया जाएगा। चाहे वो मंदिर तोड़ा जाए, चाहे वो जो है वो गुरुद्वारा तोड़ा जाए, चाहे वो यहूदियों की इबादतगाह तोड़ी जाए या मसीहियों की, जिसकी भी इबादतगाह टूटेगी उसके चाहने वाले को, उसको फॉलो करने वाले का दिल दुखेगा। ये ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में नाज़रीन मैं बताऊं, ये असल में इसके साथ मसला ये है कि अगर आप थोड़ा सा साइड पे देखें तो आपको एक मंदिर की बाक़ियात मिलेंगी। मोदी जी के गवर्नमेंट के बाद 2 सेकंड टर्म के अंदर ये उनमें हिम्मत आई है कि वो अपनी हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए वो कह रहे हैं कि हमारा मंदिर अगर तुमने तोड़ा है तो वी विल बिल्ड इट बैक वेयर इट वाज। आप खुद जाके देख लीजिए इस मस्जिद को। आप काशी चले जाएं, बनारस जिसे कहते हैं हम, और सामने देखिए तो वो टेम्पल का अगला हिस्सा तो मस्जिद है और उसका पीछे का पूरा हिस्सा हिंदू टेम्पल के कब्जे में। तो आप अंदाजा लगाइए पाकिस्तान में अगर ये हो सकता हो। ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे बुनियादों में मंदिर की बुनियादें मौजूद हैं और ऐसे हजारों मंदिर हैं। फिर भी ये शराफत है मोदी जी की, बीजेपी की, कि इन्होंने ये मस्जिद रहने दी। लेकिन क्या अच्छा नजर आ रहा है आपको? ये सीन में आपको क्या अच्छा नजर आ रहा है? ये बार बार दुनिया को, गैरतमंद दुनिया जो ह्यूमैनिटी पे बिलीव करती है, उनको याद दिलाती है कि देखें किस तरह हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए। ज्ञानवापी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ऐसा नाम किसी मस्जिद का नहीं हो सकता है। यह एक हिंदू नाम है। इसके चारों तरफ हिंदू आबादी है, इसके चारों तरफ मंदिर ही मंदिर भरे पड़े हैं। इसके बगल में ही विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ का मंदिर है और बगल से ही पतित पावनी गंगा बहती है। इन सबको मिलाकर अगर देखा जाए तो एक ही निष्कर्ष निकलेगा कि यह एक हिंदू मंदिर था जिसे तोड़कर मस्जिद बनाया गया होगा। इसके विपरीत कुछ लोग जो मस्जिद समर्थक हैं, उनका यह कहना है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में दिन रात दर्शन चलते रहता था। दूर दूर के लोग इसकी प्रसिद्धि को सुनकर आते थे, क्योंकि दूर के लोग रात बिताने के लिए यहीं पर कैंप डालकर रह जाते थे। बाद में उन लोगों के साथ चोरी लूटपाट की घटनाएं होने लगी, तो उनकी सुरक्षा के लिए स्थानीय लोगों ने यह मांग किया कि यहाँ पर सैनिकों की नियुक्ति की जाए। उस समय भारत देश का शासक औरंगजेब था। औरंगजेब को बहुत दया आई, वह हिंदू धर्म का प्रबल समर्थक था और उसने दर्शनार्थियों के सुरक्षा के लिए एक सैनिक टुकड़ी जो मुसलमान थे वहां पर नियुक्त किया। क्योंकि जो सैनिक टुकड़ी आई थी उनको इबादत करना था, तब उनके इबादत के लिए एक मस्जिद का भी वह निर्माण कराया गया। अब कुछ देर के लिए यह थोथी दलील मान ली जाए कि औरंगजेब ने वहां पर मुस्लिम सैनिकों को नियुक्त किया था और उनके लिए, चूंकि उनको पूजा 5 बार का नमाज पढ़ना था, उनके लिए मस्जिद बनाया गया। तो अब यह सवाल यह उठता है कि आखिर औरंगजेब ने मुस्लिम सैनिकों को क्यों वहां नियुक्त किया? उन्हें हिंदू धर्म के मानने वाले सैनिकों को नियुक्त करना चाहिए था, ताकि हिंदू धर्म के लोग भी उसके साथ सहज महसूस करें और वे सैनिक जब जरूरत पड़े तब मंदिर के भीतर भी जाकर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रख सकें। लेकिन औरंगजेब ने ऐसा नहीं किया। दूसरा, अगर मुसलमान सैनिक वहां थे और उनके लिए पूजा या मस्जिद बनाया गया, फिर सवाल यह उठता है कि फिर रहने के लिए बैरक भी बनाया जाना चाहिए था। लेकिन बैरक नहीं है और केवल इबादत गृह या मस्जिद है, तो यह भी इस बात का संकेत देता है कि जो सैनिक नियुक्ति वाला कारण ढूंढा गया है वह भी गलत है। दरअसल हकीकत यह है कि सारे मुस्लिम शासकों ने मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई और यह कोई बात ढकी छुपी नहीं है। शाहजहां के पिता ने तो कहा जाता है कि 63 मंदिरों को बनारस में तोड़ा था। चूंकि काशी विश्वनाथ मंदिर को भी तोड़ने की बारी थी, लेकिन हिंदुओं के प्रबल विरोध के कारण ऐसा नहीं कर पाए कि आप 63 मंदिर तो तोड़ चुके हैं, कम से कम एक मंदिर ही रहने दे, और उसने रहने छोड़ दिया। लेकिन यह औरंगजेब अपने शासनकाल में 1969 में न केवल जो बची हुई मस्जिद थी उसको तोड़ा और फिर वहां पर मस्जिद बना दिया जिसे ज्ञानवापी कहते हैं। वह भी काशी विश्वनाथ मंदिर को नष्ट केवल कर पाया, वहां पर मस्जिद नहीं बना पाया, लेकिन उसके बगल में वह मंदिर तोड़कर मस्जिद बना दिया। सवाल यह उठता है कि अगर कोई प्रधानमंत्री मोदी हो या कोई और हो, अगर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि यह मंदिर था, यह हमारे
संस्कृति और सभ्यता की चीज है और इसको किसी आक्रमणकारी द्वारा टूटा गया, तोड़ दिया गया था, तो फिर उसकी धरोहर को उसके पहले की अवस्था में अगर कोई वापस लाता है तो वही कोई गलत बात नहीं है। और पाकिस्तान में भी अब यह कहा जाने लगा है कि हम लोग तो पहले भारत से ही अलग होकर पाकिस्तान बने थे, हमारे पूर्वज तो एक ही रहे होंगे, बाद में उन लोगों में से कुछ लोगों ने मुस्लिम धर्म को अपना लिया, इसलिए हमारा धर्म परिवर्तन हो गया, लेकिन हमारा पहले का धर्म तो हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म एक महान धर्म है। अगर उसके साथ कोई गलत हुआ है, और केवल हिंदू धर्म नहीं, किसी भी धर्म के साथ अगर गलत होता है, उसके इबादत गाहों को तोड़ा जाता है, पूजा गृहों को नष्ट किया जाता है, तो फिर अगर उसको पहले की अवस्था में कोई वापस लाता है तो कोई गलत बात नहीं है। और यह काम अगर मोदी कर रहे हैं तो किसी धर्म के खिलाफ या किसी जात या संप्रदाय के खिलाफ नहीं है। लोगों को सहयोग देना चाहिए कि हम अपनी धरोहर को, अपनी विरासत को वापस ला रहे हैं। हालांकि एक एडवोकेट ने केस करके ज्ञानवापी मंदिर के संबंध में भी यह कहा था कि जैसे बाबरी मस्जिद का कोर्ट ने आदेश दिया था कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे द्वारा जांच करा लिया जाए कि यह मंदिर है या मस्जिद है, लेकिन वही आदेश कोर्ट ने जब दिया ज्ञानवापी मंदिर के संबंध में, तो जो लोग मस्जिद के समर्थक हैं उन्होंने उस पर रोक लगा दिया है। अगर सचमुच में यह मस्जिद था तो फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट में सही आ जाता, लेकिन अगर मंदिर था तो वह भी आ जाता। तो फिर रोक लगा देना इस बात का सबूत है कि दाल में कुछ काला है, और कुछ लोग तथाकथित, केवल हो सकता है राजनीति के लिए या कुछ और कारणों से किसी दूसरे के इशारे पर ऐसा कर रहे हैं। संभव यही है और कि इसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे से जांच कराकर अगर यह हिंदू मंदिर निकलता है तो यह हिंदू मंदिर फिर से पुनर्स्थापित किया जाए। अगर मस्जिद है तो मस्जिद बना ही दें और उसको चारों तरफ घेर के उसकी भी गरिमा बहाल कर दी जाए, ताकि मुस्लिम भाई भी वहां जाकर अपना नमाज अदा कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।